की कोई खबर नहीं रखता। सिर्फ कर्मचारियों पर भरोसा करके निश्चिंत बैठा हूं। लेकिन वे प्रजाओं के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये कम से कम एक बार जाकर देखना तो चाहिए। इसलिए उन्होंने बिना किसी को बताए एक सन्यासी का वेश धारण किया और देश के अलग अलग हिस्सों में घूमकर प्रजाजनों की हालत देखने निकल पड़े। जाने से पहले उन्होंने राज्य की जिम्मेदारी अपने छोटे भाई भर्तृहरि को सौंप दी। उधर उज्जैनी में एक गरीब ब्राह्मण कई वर्षों से कठिन तपस्या कर रहे थे। एक दिन उनके उपास्य देवता प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद स्वरूप अमृतत्व का एक फल प्रदान करते हैं। ब्राह्मण खुशी खुशी वह फल घर लाकर अपनी पत्नी को दिखाते हुए कहते हैं, देखो, देवता मुझसे प्रसन्न होकर यह अमर फल दे गए हैं। बस इसे खाने से ही मनुष्य अमर हो जाता है। पत्नी यह सुनकर उदास होकर कहती हैं, हाय, अमर होकर और कितनी तकलीफें झेलोगे। समझ नहीं आता कि तुम अमर होने में ऐसा कौन सा सुख ढूंढ रहे हो। बल्कि अगर अभी मर जाते तो इस गृहस्थी के दुखों से तो मुक्ति मिल जाती। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ठिठक जाते हैं। कहते हैं, तुमने सही कहा। मैंने बिना सोचे समझे यह फल ले लिया था। अब तुम्हारी बात सुनकर मेरी बुद्धि खुली है। बताओ, क्या करूं?